हम्म। रामपुर नामक गांव की बात है, जहां के लोग बहुत ज़्यादा सच्चे और ईमानदार थे। लेकिन उसी गांव के बाहर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी, और जिसने भी आज तक उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत की, वह वापस कभी नहीं लौटा। और गांव वालों को यकीन था कि उस हवेली में किसी न किसी भूत प्रेत का साया है, और इसी यकीन से गांव वाले वहां जाना बंद कर दिए। लेकिन एक रात की बात है, गांव के सरपंच रामलाल के बेटे मोहन ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस हवेली के अंदर जाएगा और वापस भी आकर दिखाएगा। मोहन ने हिम्मत दिखाते हुए अपने पिता से कहा, पापा, आज मैं उस हवेली में जाने वाला हूँ और वापस भी आऊंगा और अपने दोस्तों से शर्त भी जीत जाऊंगा। इतना सुनते ही सरपंच ने अपने बेटे से बोला, अरे बेटा, वहाँ मत जा, वहाँ आज तक जो भी गया है कभी वापस नहीं आया है। मोहन अपने पिता की बात नहीं मानता और उस हवेली की तरफ जाने लगता है। फिर मोहन जैसे उस हवेली के अंदर कदम रखता है तो सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, और अचानक अंधेरे में किसी की चलने की आवाज़ आती है। यह सब देखकर मोहन की सांसें बहुत तेज हो जाती है। लेकिन तभी मोहन के आगे एक सफ़ेद छाया आ जाती है, जिससे मोहन डर कर वहाँ से भागने लगता है। अरे भैया बचा लो, आज तो ये चुड़ैल मुझे मार ही डालेगी। फिर मोहन भागते भागते हवेली के बाहर आता है, लेकिन वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोग डर गए और फैसला किया कि क्यों न एक तांत्रिक को बुलाया जाए। फिर सरपंच और गांव के लोग मिलकर एक तांत्रिक को बुलाते हैं। सरपंच ने उस तांत्रिक को हवेली के बारे में सब कुछ बताया। फिर तांत्रिक ने तुरंत सरपंच और गांव के कुछ लोगों को लेकर उस हवेली के बाहर पहुंचा। तांत्रिक जैसे उस हवेली के बाहर गया तो उसे उसकी जादुई शक्ति से पता चल गया कि इस हवेली में बहुत खतरनाक आत्मा रहती है। फिर तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, अरे सरपंच जी, आप यहीं रहो, इस हवेली में बहुत खतरनाक आत्मा है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। फिर तांत्रिक उस हवेली के अंदर आ जाता है। लेकिन तांत्रिक जैसे ही हवेली के अंदर आता है तो इसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन तांत्रिक इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देता और अपना पूजा पाठ करता रहता है। तांत्रिक अपने तंत्र विद्या से पूजा पाठ कर ही रहा होता है कि अचानक एक चुड़ैल उसके सामने आकर छटपटाने लगती है और कहती है, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है रे तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये सब जल्दी से बंद कर। फिर तांत्रिक अपने तंत्र से इस चुड़ैल को अपने बस में कर लेता है और इसे हवेली से बाहर लेकर जाने लगता है। फिर तांत्रिक जैसे इस चुड़ैल को हवेली से बाहर लेकर जाता है तो तांत्रिक की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। ये दोनों आदमी तांत्रिक और चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। लेकिन तभी तांत्रिक इस चुड़ैल को लेकर उस गांव में आ जाता है और गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर तांत्रिक इस चुड़ैल से कहता है, अरे तुमने उस हवेली में रहकर बहुत लोगों को मार दिया, लेकिन जाओ, आज के बाद तुम किसी को नहीं मार पाओगी। फिर इतना कहने के बाद तांत्रिक तुरंत अपने जादू से उस चुड़ैल को जला देता है और तांत्रिक की आंखें भी ठीक हो जाती हैं। फिर इस तरह उस गांव का जीवन बड़े अच्छे तरीके से बीतने लगता है और फिर उस हवेली के बाहर बुढ़ापे और बच्चे भी जाने लगते हैं और इस तरह भूतिया हवेली की कहानी ख़त्म हो जाती है।